रही है। हम 1934 में पेपर करेंसी 1934 के प्रावधानों के अनुसार हम जारी करते हैं। तो 1934 में तो ये गुलाम भारत की करेंसी हो गई ना, आज़ाद भारत की करेंसी तो है नहीं। और हम लोग को आज़ाद भारत मानते हैं, तिरंगा फहराते हैं, तो हम लोग को आज़ाद भारत की करेंसी से मतलब है गुलाम भारत की। तो ये गुलाम भारत की करेंसी कैसे आई, ये बैंक वाले बताएं। और बैंक वाले जो है कि ढीला हवाली कर रहे हैं। अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट में ये सब परेशान थे कि आरटीआई हम लोगों को जनता न लगा पाए, तो इसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दी। अरे बैंक तो बताए नेहरू के भतीजे मोदी बताएं, नेहरू के भतीजा है ना, तो नेहरू का भतीजा मोदी बताएं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट भी तो इसको नहीं ले रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट लेगा कैसे जब आरबीआई गलती में, तो आरबीआई को लोग कहते हैं भारत में रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो रजिस्ट्रेशन कौन किया है उसका भी नाम तो चाहिए। कौन भारत का नागरिक, वो सर्वोच्च नागरिक है जो आरबीआई का रजिस्ट्रेशन किया। तो आरबीआई का रजिस्ट्रेशन करने वाला का पता ही नहीं है। ये है कि आरबीआई भारत का है, भारतीय रिजर्व बैंक है। अरे हम मान लिए कि भारत का है, भारतीय रिजर्व बैंक है, तो प्रावधान 1934 का क्यों ले रही है? देश तो आज़ाद 1947 में हुआ, तो 1934 का प्रावधान की पेपर करेंसी चल रही है। और वो भी पेपर करेंसी जितना हमको सामान चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। 1934 में 1 रुपया में कितना सामान मिलता था उतना ही आज भी मिलना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि सरकार जिम्मेदार है महंगाई का। अरे सरकार थोड़ी जिम्मेदार, सरकार का इसमें घंटा हिला रही है महंगाई के लिए कि नहीं महंगाई बढ़ जाए। अरे सरकार जिम्मेदार कब होती है जब कोई मतलब कि जनता के विरुद्ध कोई कदम उठाए। इसमें तो सरकार का चल ही नहीं रहा है, तो सरकार जनता के विरुद्ध क्या कदम उठाएगी। इसमें महंगाई का जो है कि शर्मसार जो है कि ये ओपन किए हैं सब बैंक वाले। महंगाई के सारे जिम्मेदार बैंक हैं सब। यदि बैंक 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा 10 पैसा बंद नहीं किया होता, जैसे 50 पैसा बंद कर दिया, तो 50 पैसा बंद किया तो माचिस मिलती थी 50 पैसा में, तो अब उसको हमको 1 रुपया में ख़रीदना है, 1 रुपये का माचिस खरीदते हैं। और इसी तरह से किसी भी चीज़ पर देखेंगे, दवाई है, दवा लेने जाएंगे, किसी भी दवा के पत्ते पर लिखा होता है 10 रुपया 5 पैसा 10 पैसा, माने पैसा हिसाब में है लेकिन चलन में नहीं है। हाँ, हिसाब में तो है, पैसा तो गायब है। हाँ, गायब है नहीं है भी, हिसाब में भी है, चलन से बस बाहर है। तो उसमें अब मान लीजिए दवा 10 रुपया 50 पैसे की है, तो अब 50 पैसा उसको कैसे दीजिएगा? या तो आप घाटा सही या तो वो सहेगा, तो वो सहेगा नहीं, हमको ही देना है, आपको ही देना है। वो 50 पैसा हमारा लग चला जाएगा। तो आपको 50 पैसा गया, तो भारत में 140 करोड़ जनता है, 100 करोड़ जनता ही यदि मान लीजिए दवा खरीद रही है। दवा तो सबको अनिवार्य है खरीदना है अब इस जमाने में। तो 100 करोड़ जनता 50 पैसा खरीदे तो 50 करोड़ रुपये हो गया ना। तो 50 करोड़ रुपया की ठगी प्रतिदिन हो रही है भारत की जनता से। तो इस पर लगाम नहीं लगना चाहिए। अब बैंक वाले कह रहे हैं कि हम पैसा दिए हैं, ये पैसा नहीं दे रहे हैं, प्रशासन महोदय आप चलिए दिलवाइए, और राज्यपाल महोदय आप चलिए दिलवाइए, सुप्रीम कोर्ट आप चलिए दिलवाइए, सबकी घंटी बजा रहे हैं कि चलिए हमारा वसूली करा दीजिए। ये देते समय प्रशासन के पास गए थे बैंक वाले कि चलिए हम इनको पैसा देने जा रहे हैं। और आज भी प्रशासन के लोग यदि ये चीज़ पूछ दें बैंक से, जबकि इसमें प्रशासन के लोग को भी फायदा है, उनकी भी जो है कि पेमेंट जो मिल रही है वो भारतीय रुपया के मानक के अनुसार ही मिल रही है। बस पेपर करेंसिया की गिनती बढ़ गई है, मिल रहा है उतना ही, वैल्यू उतना ही उनको मिल रहा है पेमेंट में। लेकिन कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसमें बैंक से बस एक ही चीज़ मिल जाए कि बैंक का स्थापना दिवस कब हुआ था, जो बैंक लोन दिया है, और वो अपने स्थापना दिवस से वर्तमान समय तक कितना रुपया भारत के लोगों को लोन पर दिया है, और कितना रुपया का वसूली कर लिया है, और कितना रुपया अभी बकाया है। ये 3 चीज़ स्टेटमेंट निकाल कर दे दे तो शायद भारत के लोग आत्महत्या करने से बच जाए। लेकिन यहाँ क्या है कि आपका चेकअप का उम्र हुआ तो बीमा बंद हो जाएगा, मेकअप का उम्र है तो आपका बीमा होगा, लाइए 2000 रुपया वो भी बीमा का दीजिए। कोई जान से मरना नहीं चाहता है, बैंक जानते हैं, फाइनेंस कंपनी जानती है कि कोई भी व्यक्ति ज़बरदस्ती मरेगा नहीं। और अब मर भी गए तो आपको लोन मिलेगा 50,000 रुपये का, तो बीमा होगा 3 लाख का।
और मर गए तो आपको 3 लाख पूरा बीमा का पैसा रिटर्न आपके परिवार को नहीं होगा। कितने तो ऐसे करते हैं कि कहाँ मिलता जो नहीं? बीमा होता है वो भी पैसा नहीं देते कहाँ हैं। कोई जगह हुआ है, कहाँ मिला है? जो चाहिए, जो कहते हैं, जो स्वीकार करते हैं कि आप 50,000 लोन है, 50,000 का बीमा, और 50,000 रुपया भी बीमा का नहीं देते हैं कितने फाइनेंस कंपनी वाले, खास तौर से माइक्रो फाइनेंस जाते हैं। हाँ, बड़े बैंक तो ऐसे कम करते हैं, लेकिन माइक्रो फाइनेंस वाले नाक में चना घुसेड़ रखे हैं। और माइक्रो फाइनेंस वाले की ये कमी है कि बिना जाने पूछे के लोन दे देते हैं। एक आधार पर 20-20 को लोन किए हैं तो सर। फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं तो देंगे नहीं। ये हुआ है, मैं देखा वहाँ जो मैं बताया था भातकुल के पास, एक औरत है, वो एक ही आधार कार्ड पे 5-6 लोग किस्त दिलवा चुकी है। ये कैसे हो रहा है? जबकि ये आरबीआई की गाइडलाइन में भी नहीं है कि आप व्यक्ति के आय से अधिक, मतलब जितना वो कमा रहा है उससे अधिक लोन कर दीजिए। जितना कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है तो आप 10,000 का भी लोन नहीं कर सकते हैं। 10,000 वो कमा रहा है तो 5,000 का लोन देने की अथॉरिटी है, ताकि वो खा भी सके। 10,000 जो कमाई है उसकी महीने की इनकम है उसमें खा भी सके, और 5,000 की आपकी लोन भी आपका चुकता कर सके। इस कंडीशन में लोन मिलता है। लेकिन यहाँ 98 कमाई 1 रुपया का लोन कैसे भरेंगे आप बताइए? और मूल्यधन बैंक छाप कर दे रहा है, ब्याज वसूल, ब्याज का पैसा पहले 1947 में जितने किसान कर्जे पे थे, आज का लिस्ट उठाकर देख लीजिए कितने हैं। इसीलिए किसान जो है कि नौकरी करने के लिए अपने बच्चे को मजबूरी में भेज रहा है कि बेटा तुम जाओ, किसानी मत करो, नौकरी करो। अब खाना सबको रोटी है। अब जिस दिन किसान मर गए सारे, उस दिन भारत की जनता किस तरह से भूखमरी से बेमौत मारी जाएगी। भूखमरी की कगार पर एकदम भारत खड़ा है, और किसानी कोई करना नहीं चाहेगा। और खाद बीज इतनी महंगी हो गई है, और सब पर टैक्स लग गया है। बताइए, राजा ऐसा होता है जो अपने प्रजा से टैक्स लेता है। अब तो जो कानून बना है उसमें किसान अपने पास अपना बीज भी नहीं रख सकता। हाँ, उसको अपना बीज बेचना, अपना अनाज बेचना है तो उसको दिखाना पड़ेगा मैं बीज कहाँ से खरीदाऊँ। कहाँ से खरीदाऊँगा? बीज बताएं, जबकि बीज भी वही देगा आने वाला, भैया बीज वही देगा। आने वाला सिस्टम ये है कि विदेशी कंपनी, जैसे अंग्रेजों की उसका मूल्यांकन वही लगाएगा। अंग्रेजों का जो अधिकारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, और अंग्रेजों के अधिकारी द्वारा जब अंग्रेज मुगल हम लोगों पर शासक कर रहे थे शासन, उस समय नील की खेती कराते थे, कपास की कराते थे, और सारी व्यवस्था वो देखते थे, भारत के लोगों को खिलाते थे खेत में। वही चीज़ आ रही है इस समय भी। अब कुछ ही दिन में आप देखिएगा, हम भी देख लेंगे, आप भी देख लेंगे कि विदेशी कंपनी आएगी, भारत में खेती कराएगी, और आपको हमको जो है कि अपने मन माफिक देगी। आपके मन माफिक हमारे मन माफिक नहीं देगी। हम वो अपने हिसाब से आपको हमको पेमेंट देगी। वो तो कानून पास हो चुका है कंपनियों को द्वारा खेती। अब पैसा देगी, और आपके हमारे खेत में वो खेती कराकर अनाज हमसे कटवा कर भरेगी। जगाया जा रहा है जनता को कि लीटर घटा नहीं, मीटर घटा नहीं, घंटा घटा नहीं, रुपया का बाट कैसे घट गया? ये तो जायज़ सी बात है ना। और सारा प्रूफ मिल रहा है। और आज की डेट में न्याय नहीं, फैसला हो रहा है। न्याय होता तो कोई भी व्यक्ति आत्महत्या के कगार पर नहीं होता। समझौता हो रहा है, न्याय खाली कागजी कार्रवाई पर फैसला हो रहा है। कागज ले जाकर आपका वकील पेश दिया, हमारा वकील पेश दिया, जिसका कागज लायक है उसकी आपका फैसला है। न्याय देखने कोई मौके पर जा नहीं रहा है। और यही चीज़ की आवश्यकता है भारत के लोगों को, रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था, न्याय। यही सुधर जाएगा। आज जब चुनाव का समय आ रहा है, जब चुनाव का समय आ रहा है तो जनता को मासू का टुकड़ा और बोतल का ढक्कन फेंक दो गाँव गाँव, तुरंत बन गए। और उसके पास जाओ तो कुकुरम नदी भूख देगा, तुम्हें तो खरीद लिया ना, तो तुम्हारा काम कैसे करेगा? और ये भी देख लीजिए, जहाँ जहाँ पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी जहाँ जहाँ देख लीजिए, जबकि वो पुलिस वाले हमारे ही और आपके घर से जाते हैं, वर्दी पहनते हैं, और अत्याचार हमारे ही और आपके ऊपर करते भी हैं। ये जान लीजिए, सारे पुलिस वाले नहीं करते हैं, कि कुछ ऐसे हैं जो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर रखते हैं। या तो हो ही रहा है, हम उसके और जहाँ जहाँ पुलिस चौकी खुली है, वहाँ एक देखेंगे तो दारू की भट्टी जरूर मिलेगी आपको। ये अंदाज लिया, मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, मेरे गौर कर रहा हूँ। एक तो यही चलवा रहे हैं सब ना। बलिया मोड़ पर भी है ना, ठीक पुलिस चौकी के सामने है ना, जहाँ पुलिस बैठती है उसके बगल में है। जहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ वहाँ है। भीटी में भी है। अरे हमारे यहाँ भी, हमारे पुलिस चौकी के सामने भिखारीपुर है, वहाँ भट्टी है, पुलिस चौकी के बगल में वो वहाँ भट्टी है।
पुलिस के पीछे भट्टी है। और पुलिस कभी भी भैया वसूली नहीं करा सकती है, रुपए का लेन देन नहीं करा सकती है। और ये लाइन ऑर्डर मेंटेन करती है, मार झगड़े से आपको हमको बचाती है। लेकिन यहाँ तो घुस जा रही है बेमतलब का, इसमें से उसमें, उसमें से इसमें। हाँ, तो कुल मिला के और नाना उल्टा मोहतब सीधा दहेज धारा चुरा लगा नानी रही है। मोहतब उन लोग को दहेज चुरा से अब हम मतलब भी है, जो चल घूस रहे दे रहा है हैं, उसका बात सुनते उल्टा हैं। सीधा धारा लगाकर हमारे ऊपर भी मुकदमा किया गया है सीजीएम कोर्ट में। हम भी अब भाई कुछ करेंगे ना, हम भी मुकदमा करेंगे, लोग जवाब दें आकर कोर्ट में क्यों किया गया हमारे साथ ऐसा। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए, पुलिस जब पकड़ती है तो आपको और हमको सब मजबूती देती है। हाँ, मजबूती देती है इसलिए कि जो डर आपके अंदर है उसको ख़त्म कर देती है। वही तो हुआ। और जब डर खत्म हो जाएगी तो आप अपने आप पर मजबूत हो जाएंगे। ये समझ लीजिए, मैं भी डर रहा था जेल जाने से, लेकिन जेल गया तो मेरे अंदर मजबूती आ गई। इससे अधिक का कुछ जब मारा पीटा गया तो मजबूती आ गई। किसी भी लोहे को जब पीटेंगे ना तो आकार बदलेगा, आकार बदलेगा तो अब आप चाहे जिस आकार में दे दीजिए, तो ये वो खुरपा भी बन सकता है, हंसुआ भी बन सकता है, तलवार भी बन सकता है और हथौड़ा भी बन सकता है। तो जैसा बनाएंगे उसका आकार उस हिसाब से उसका कीमत पड़ेगा, और जब कीमत बढ़ेगा तो उस तरह का वो काम भी करेगा। तो उसी तरह से ये लोग आकार हम लोगों का पीट करके बदल दिए हैं और अब कीमत भी बढ़ा दी है। कीमत भी बढ़ा दी जैसे है। आप देखिए कहाँ से, अब आप हमको जानते पहचानते भी नहीं है, आप कैसे कैसे आ गए। खोजते हुए में चला आया। कल यही शब्द उठा था कि बताइए। हमको चोर, यही से कुछ लोग बोले थे, ये कहा कि हमको चोरों की जरूरत है इसीलिए। तो पुलिस वाले पकड़े, जब पुलिस हमको पीटी पाटी धारा उल्टा सीधा लगाई और बैंक वाले भी लगाए, एप्लीकेशन दिए, तो उस समय से बहुत काफ़ी लोग भैया आप ही नहीं, एक राजस्थान से चल कर आए थे। मैं देखा था उनको। राजस्थान से चल कर आ गए। मैं वही सोच रहा था कि अब मैं खोज रहा हूँ। हाँ। और राजस्थान से लोग आकर मिल रहे हैं। मिल रहे हैं। अब जो भी आएगा भैया, हम तो अपने दरवाजे से किसी को नहीं भगाएंगे। हाँ, चाहे इसमें पुलिस का है ना हमको गोली मार दे, लेकिन हम इसको किसी को भगाएंगे नहीं कि नहीं आप हमारे दरवाजे से भाग जाइए। और यही चीज़ है, राजनीतिक कूटनीति कूटनीति यही देश में चल रही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। क्योंकि आप कूटनीति नहीं पड़ेगी तो पूरे भारत की जनता एकजुट जब ऐसे बन जाएगी तो किसी पर भारी पड़ जाएगी। और यहाँ ऐसे ही बनाने में लोग लगे हुए कि इसको किस तरह से फोड़ करके मतलब रखा जाए अलग अलग। यही कारण है। हमसे भी कुछ सवाल जवाब हुआ तो थाने में, लेकिन हमने देखा कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। भाई गलती करने वाला, खीरा चुराने वाला जेल में सड़ रहा है और हीरा चुराने वाला बाहर है। सही बात है। तो हमको खीरा चोर बना करके और जेल में डाल दिए, और बैंक वाले हीरा चुरा करके हमारे घर में से, हमारे बीवी बच्चों से सब मारपीट कर करके सब लेकर के छीन करके जा रहे हैं। सब गहना और स्वर्ण है और चांदी है, जो भी है छीन कर लेकर जा रहे हैं, लूट कर ले जा रहे हैं। उनके ऊपर कोई धारा नहीं, कोई एक्शन नहीं। बाल पकड़ करके कितने लोगों का हिलाए हैं, सब महिलाओं का। जिस कोख से साले पैदा होते हैं, सब माइक्रो फाइनेंस वाले को ये समझ आना चाहिए कि जिस कोख से पैदा हुआ है उसी कोख को गाली देते हैं। आजमगढ़ में एक राजभर की औरत फांसी लगा के मर गई लोगों समूह के चक्कर में। पता, अरे बहुत मरी हैं सब, एक दो नहीं। एक मित्र है, उन्हीं की रिश्तेदारी की बात हमको नाम उसमें दिए हैं सब कि पीढ़वल गांव में जाकर लोगों को बरगला रहे थे। पीढ़वल गांव की स्थिति क्या थी, 3 महिला भग गई थी। इसके जिम्मेदार पुलिस होगा कि माइक्रो फाइनेंस वाला होगा, कौन होगा? एक का बच्चे लेकर भाग रहे हैं, एक का बच्चे लेकर के फाइनेंस वाले भाग रहे थे। बताइए, पैसा दिए हो भैया, उसके पास नहीं है तो 2-4 दिन 10 दिन समय दे दो, तो पैसा दे देगा। आज जब तुम उसको प्रताड़ित करो तो या तो आत्महत्या करेगा, नहीं तो घर द्वार छोड़कर भाग जाएगा। चाहे तो तुम्हारे ऊपर कोई उपाय सोचेगा, ये न करेगा, कोर्ट कचहरी का उपाय कोई सोचेगा। तो ये सब कह रहे हैं कि तुम्हें बरगला रहे हो। अरे हम का बरगला रहे हैं तो मास्टर भी विद्यालय में लोगों को शिक्षा देता है, बताता है, जितनी जानकारी होती है उतनी हम भी लोगों को बता देते हैं जो पूछता है। अब आप उतना दूर से चल कर आए हैं तो हम आपको छोड़ करके चले जाएंगे, जाइए, हमसे आपसे कोई मतलब नहीं है। ये तो घमंड हमसे नहीं चलेगा, हम घमंडी नहीं हैं।